हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं धातु अधातु। हालांकि पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था धातु क्या होता है और धातु की फिजिकल प्रॉपर्टीज, हम लोग भौतिक गुणों का अध्ययन किए थे। तो आज विशेष करके हम लोग देखेंगे अधातु क्या होता है और उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो धातु अधातु को रेल बना दो, पढ़ो ऐसे कि उसे खेल बना दो। तो आज हम लोग देखने वाले हैं अधातु क्या होता है। तो उससे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं, अधातु के ऑक्साइड कैसा होता है। तो आप लोगों को पिछले क्लास में हमने बताया था कि धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और अधातु के ऑक्साइड जो होते हैं, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। तो बेसिकली ये जो क्लास है उन बच्चों के लिए है जिसका सिलेबस छूट गया हो, क्योंकि एग्जाम का टाइम आ चुका है। तो कुछ बच्चों ने के रिक्वेस्ट पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोगों को अगर जब हेल्पफुल लगे तो ज़रूर देखिएगा। तो अधातु के ऑक्साइड जो होते हैं क्या होते हैं? ऑक्साइड जो होते हैं अधातु के ऑक्साइड जो होते हैं कैसा होता है? ये होता है अम्लीय होता है। और धातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारीय होते हैं। तो ये कई बार पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में आप लोगों को कि धातु के ऑक्साइड कैसा होता है और अधातु के ऑक्साइड कैसा होता है। और जहां तक अधातु की बात है तो ये तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। तो आप लोगों को पता ही है कि तीन अवस्था वो कौन कौन सी है। तो नॉन मेटल्स यानी कि अधातु, ये जो होता है तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। गैस अवस्था, गैस में भी पाया जाता है, और ये जो है द्रव यानी लिक्विड अवस्था में भी पाया जाता है, और सॉलिड अवस्था यानी कि ठोस अवस्था में भी पाया जाता है। अगर गैस में बात करें तो गैस में आप लोगों के ये जैसे कि हो जाएगा ऑक्सीजन, हीलियम, क्लोरीन, ये सब गैस अवस्था में पाया जाता है। ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन गैस हो गया, हाइड्रोजन गैस हो गया, तो ये सब गैसीय अवस्था में पाया जाता है। और द्रव अवस्था में तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक ऐसा भी अधातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो कौन सी वो अधातु है जो कि काफी ही एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ही इम्पोर्टेंट है, तो वो है ब्रोमीन। तो ब्रोमीन एक ऐसा धातु है जो कि लिक्विड अवस्था में यानी कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठोस अवस्था में तो ढेर सारे क्या कहते हैं अधातु पाए जाते हैं। ये लगभग में 10 वो ठोस अवस्था में पाया जाता है, और गैस अवस्था में 11 एलिमेंट्स पाया जाता है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा सल्फर हो जाए, फास्फोरस हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा। तो ये सभी एलिमेंट्स जो होता है बच्चों, ठोस अवस्था में फास्फोरस, कार्बन हो गया। द्रव अवस्था में एक ही अधातु होता है जो कि ब्रोमीन होता है, और गैस अवस्था में ऑक्सीजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, ये सब पाया जाता है। तो इसे आप लोग नोट कर सकते हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे कि अधातु क्या होता है। तो अधातु क्या होता है आप लोग बता सकते हैं क्या? अधातु जो होता है क्या होता है? वैसे तो अधातु का या और धातु का प्रॉपर्टीज के आधार पर उसका परिभाषा दिया गया है। तो अधातु किसे कहेंगे? वैसा तत्व जो ऊष्मा और विद्युत का क्या होता है, कुचालक हो, जिससे इलेक्ट्रिसिटी और हीट जो है प्रवाहित ना हो, जिससे नहीं गुजरे, उसी को अधातु कहते हैं। या फिर एक डेफिनेशन और भी है जो कि बहुत ही उसके कैरेक्टर के आधार पर लिया गया है। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर कौन सा आयन बनाता है? अधातु जो होता है कौन सा आयन बनाता है? इलेक्ट्रॉन को। तो वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ऋण आयन का निर्माण करता है, कौन सा आयन? ऋण आयन का निर्माण करता है, अधातु कहलाता है। और धातु जो होता है ऑक्सीजन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धन आयन का निर्माण करता है। तो ये आप लोग याद रखेंगे, अधातु जो होते हैं इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करके, इलेक्ट्रॉन ले करके ऋण आयन का निर्माण करता है,
जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर नाइट्रोजन एक अधातु है, ये जो है तीन इलेक्ट्रॉन तीन इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है और ये बनाता है, ये देख सकते हैं आप लोग, तो ये ऋण आयन का निर्माण करता है नाइट्रोजन। इसी प्रकार आप लोग अगर देखिए ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन जो होता है ये दो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके दो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके क्या बनाता है, O2 माइनस, यानी कि ऋण आयन का निर्माण कर रहा है। ये देख रहे हैं आप लोग माइनस का चिन्ह, तो ऋण आयन का, ऋण आवेश का निर्माण करता है। इसी प्रकार अगर फास्फोरस की बात किया जाए तो फास्फोरस भी तीन इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, ये ग्रहण करके क्या बनाता है, P3 माइनस। तो ये जितने भी एलिमेंट्स आप लोग देख रहे हैं क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण कर रहा है और ग्रहण करके कौन सा आयन बना रहा है बच्चों, तो ऋण आयन का निर्माण कर रहा है। ये अधातु जो होता है इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके ऋण आयन का निर्माण करता है। अगर आपको पूछ दिया जाए नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होगी, या फिर ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होगी, या फास्फोरस की संयोजकता कितनी होगी, तो यहाँ पर बताना आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। जो भी धातु या तत्व होते हैं जितने इलेक्ट्रॉनों का जितने इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करते हैं या फिर त्याग करते हैं, वही उसका संयोजकता होता है। अगर नाइट्रोजन की संयोजकता पूछा जाए तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी, जितने भी उस पर ऋण आवेश लगा हुआ है 3 इसकी संयोजकता हो जाएगी। ऑक्सीजन की अगर संयोजकता पूछी जाए तो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। फास्फोरस की संयोजकता पूछी जाए तो कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 3 हो जाएगी। इसी प्रकार क्लोरीन जो है ये भी तो एक अधातु है, ये एक इलेक्ट्रॉनों का क्या करता है, ग्रहण करता है और Cl माइनस का निर्माण करता है यहाँ पर। तो क्लोरीन जो होता है इसका संयोजकता अगर आपसे पूछे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आगे हम लोग देखने वाले हैं अधातु का जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है जो कि इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो उसे हम लोग पढ़ने वाले हैं। अधातु के भौतिक गुण के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अधातु। इट मीन्स अधातु के जो है भौतिक गुण के, नॉन मेटल्स के भौतिक गुण के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बारीकी से हम लोग जैसे कि धातु की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़े थे, उसी प्रकार जो है अधातु की फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, जो कि काफी ही विविध होता है ये सब चीज। तो अधातु जो होते हैं क्या होते हैं, ऊष्मा और विद्युत का क्या होता है, ऊष्मा और विद्युत का कुचालक क्या होते हैं। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं अधातु जो होते हैं ऊष्मा और विद्युत के क्या होते हैं,
कुचालक होते हैं, ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है, ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। तो जो भी अधातु होते हैं ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होते हैं। इसमें एक्सेप्शन भी है, अपवाद भी है। तो ऐसा कौन सा अधातु है जो कि विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, ये कार्बन के अपरूप है ग्रेफाइट। तो ये ग्रेफाइट जो है किसका अपरूप होता है, कार्बन का अपरूप होता है, जो कि विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कई बार। और ये अधातु जो होते हैं क्या होते हैं, अधातुएं तो अधातु जो होता है, अधातु में कोई विशेष प्रकार की चमक नहीं पाई जाती है, विशेष प्रकार की चमक नहीं पाई जाती है। तो अधातु क्या होता है कि जैसे कि धातु में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। धातु बेसिकली पहले कैसे पहचाना जाता है, जिसमें एक विशेष प्रकार की चमक होती थी उसे धातु बोला जाता था। लेकिन अधातु में कोई भी विशेष प्रकार की चमक नहीं होती है। तो यहाँ पर जो है, लेकिन एक्सेप्शन यहाँ पर भी है, जो है ग्रेफाइट और क्या हो गया, आयोडीन। तो ग्रेफाइट और आयोडीन जो यहाँ पर होता है, इसमें एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, जबकि ये होता है क्या होता है, जबकि ये होता है नॉन मेटल, अधातु होता है। लेकिन इसमें एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए ये बात भी। तो अधातु में कोई विशेष प्रकार की चमक नहीं पाई जाती है। और अधातु जो होते हैं वो क्या होता है, अधातुएं आघातवर्धनीय और तन्य होते हैं या नहीं, आप लोग बताएंगे। क्योंकि धातु जो होता है क्या होता है, आघातवर्धनीय और तन्य होता है, इसलिए अधातु नहीं होगा। तो अधातुएं आघातवर्धनीय एवं तन्य नहीं होते हैं। तो अधातु जो होता है आघातवर्धनीय और तन्य नहीं होता, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। मेलेबल और डक्टिलिटी की क्वालिटी इसमें नहीं पाई जाती है। ये इसको अगर जब किसी भी चीज से चोट प्रहार किया जाए तो वो भंगुर होता है, बिखर जाता है, टूट जाता है, ना कि वो चादरों में बदलता है या फिर तारों में परिणत होता है। ऐसा कुछ भी गुण नहीं पाया जाता है। अधातुएं जो होते हैं आघातवर्धनीय एवं तन्य नहीं होते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे। अब जैसे कि कोयला यानी कि कार्बन भी एक अधातु है, ग्रेफाइट अधातु है। तो आप लोग देखे होंगे, इसको अगर जब थोड़ा सा भी इसको रस किया जाए तो वो क्या हो जाता है, वो भंगुर हो जाते हैं, यानी कि चकनाचूर हो जाते हैं। तो अधातुएं जो होते हैं आघातवर्धनीय एवं तन्य नहीं होते हैं। अब कठोरता की बात करें तो अधातुएं प्राय कठोर नहीं होते हैं, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो 4 नंबर प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगा, अधातुएं
अधात्वीय प्राय कठोर नहीं होते हैं। तो ये आप लोग याद रखेंगे, अधात्वीय जो होते हैं कठोर नहीं हो, कैसे होगा? क्योंकि उसका बॉन्ड जो होता है काफी ही नॉर्मल होता है, उस पर किसी भी चीज से प्रहार करने पर टूट जाता है। और अधात्वीय जो होते हैं इसका घनत्व क्या होता है? निम्न होता है। और अधातुओं का द्रवनांक और क्वथनांक की अगर बात किया जाए, अधातुएं के द्रवनांक एवं क्वथनांक ये कैसा होता है? तो द्रवनांक और क्वथनांक निम्न होता है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे कि अधातु के जो द्रवनांक और क्वथनांक होते हैं, मल्टिंग पॉइंट जो होता है, ये सब क्या होता है? वो सब जो होता है निम्न होता है, नॉर्मल होता है, क्योंकि इसमें बॉन्ड जो होता है नॉर्मल होता है। तो ये आप लोग याद रखेंगे अधातु के बारे में। नेक्स्ट क्लास जो होगा धातु और अधातु से रिलेटेड, धातु और अधातु का जो प्रमुख क्वेश्चन होगा VBI होगा, जो कि बोर्ड मॉडल क्वेश्चन होगी, तो उसे लेकर के मैं आऊँगा। क्योंकि एग्जाम आ चुका है, उतना डिटेल में तो अब चलेगा नहीं। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो चलने वाला है, तो वो लेकर के आऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।